आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत चुंबकत्व के समीकरण क्या हैं, कितने समीकरण है इसके और उन समीकरणों के अपने अपने अलग अलग नाम कौन कौन से हैं और किस तरह से इन समीकरणों को हम लिखते हैं। विद्युत चुंबकत्व के समीकरण, इसका पहला समीकरण है, मैंने इस तरह से लिख रखा है। इस पहले समीकरण को हम कहते हैं गाउस का समीकरण और ये गाउस का समीकरण स्थिर विद्युतिकी से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। इस पहले समीकरण को पढ़ते हैं हम। समाकलन, इस समाकलन चिन्ह के ऊपर जो ऊपर गोला जैसा बना है, एक पूरा सर्कल है गोला जैसा पूरा एक, इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ का समाकलन किया गया है। समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बंद पृष्ठ के भीतर, बंद सतह के भीतर आवेश की कुल मात्रा है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख सकते हैं फाई ई। इस समीकरण को हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। इसको हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। फाई ई हमारा विद्युत हस्त है। विद्युत चुंबकत्व का दूसरा समीकरण है समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर डी ए। वेक्टर B डॉट वेक्टर डी ए, इसमें भी देखो ये पूरा एक सर्किल है, गोला गोला, इसका ही मतलब वही है जो यहाँ पर था। तो समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर डी ए, B यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और A है हमारा dA है एरिया। एरिया का वेक्टर फॉर्म है dA इक्वल 0 हुआ। इसे हम कहते हैं गाउस का समीकरण, चुंबकत्व से संबंधित, मैग्नेट से रिलेटेड है ये गाउस का समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया विद्युत चुंबकत्व का और ये दूसरा समीकरण हो गया, इनके अपने अपने ये अलग अलग नाम हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमारा है फैराडे का समीकरण, यानी समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी मल्टीप्लाई फाई बी। ये पूरा का पूरा मान प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है और माइनस सिंबल अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पर फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है। इस समीकरण को हम फैराडे का समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण लिखा है इस समीकरण को हम फैराडे का समीकरण कहते हैं और ये विद्युत चुंबकत्व का तीसरा समीकरण है। चौथा समीकरण है हमारे पास। इस चौथे समीकरण को हम एम्पियर का समीकरण कहते हैं और इसको लिखते हैं समाकलन, और समाकलन के ऊपर ये पूरा वृत्त जैसा बना हुआ है, आप देख रहे हैं पूरा वृत्त जैसा। इसका मतलब है बंद परिपथ का हमने समाकलन किया है और उसमें करंट प्रवाहित होने की वजह से, करंट बहने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है उस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर डॉट परिपथ की अल्पांश लंबाई dl का वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट मल्टीप्लाई है इंटीग्रेशन के साथ, समाकलन के साथ, उसका मान म्यू नॉट आई के गुणनफल के बराबर होगा। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता और आई है करंट। आई की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? आई की जगह लिखते हैं आई सी प्लस आई डी। आई सी प्लस आई डी, यहाँ पर जो IC है ये चालन धारा है, यानी कंडक्शन करंट है, और ID यहाँ पर विस्थापन धारा है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है। विस्थापन धारा का मान निकालने के लिए हमारे पास सुविधा है गाउस प्रमेय की सहायता से। गाउस प्रमेय ये है। अब इसका दोनों ओर हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने से d बाई डी टी मल्टीप्लाई फाई ई बराबर डी क्यू डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो dq डिवाइड बाई dt है ये हमारा करंट का मान है और इस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये यहाँ पर आपने लिखा इस तरह से। इसका मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं कुल धारा में, और इसको जब यहाँ पर पुटअप करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो ये समीकरण बन जाएगा, यानी समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट कॉमन है प्लस IC प्लस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी।
ये हमारा एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहलाता है और इस समीकरण को हम कहते हैं विद्युत चुंबकत्व का चौथा समीकरण। ये समीकरण हमारा विद्युत चुंबकत्व का चौथा समीकरण है। इन चारों समीकरण के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये समीकरण मिलकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स के हिसाब से, एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 12वीं क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट इन चारों समीकरण से मिलकर बना होता है। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है, वो इन चारों समीकरण से मिलकर बनता है।